Welcome to today's lecture. This is lecture number 1 on the topic public finance. In this video we are going to see the meaning of public finance. Number 2, its objectives. Number 3, we are going to see the scopes of public finance, and number 4, we are going to see what is public finance and what is the difference between what is the difference between public finance and the private finance. ठीक है, let's start with the meaning of public finance. So there are two terms. First is public, that means government, and other term is finance, that means management of the fund. So in public finance, if we combine these two terms, we will see that in public finance we see how government manages its fund. ठीक है, means in public finance is a branch of economics where we see how government manages or do management of its funds or its money. Right, it's clear to you? Now come to the meaning of public finance. What is public finance? Public finance is a branch of economics which deals with the study of government income, government expenditure and financial administration. So in public finance क्या है? एक ब्रांच है इकोनॉमिक्स की जो स्टडी करती है गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर के बारे में, गवर्नमेंट के इनकम के बारे में और गवर्नमेंट के फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में. मतलब ये जो इन पैसा आना और पैसा जाने का एडमिनिस्ट्रेशन है वो सब चीज़ें हम कहाँ स्टडी करते हैं? जो स्पेशल ब्रांच है इकोनॉमिक्स की पब्लिक फाइनेंस में स्टडी करते हैं. नाउ इट्स क्लियर टू यू. तो पब्लिक फाइनेंस में हम क्या क्या स्टडी करते हैं? गवर्नमेंट की इनकम, गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट के बोरिंग्स और उनका फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन. ठीक है. Now come to the objectives of public finance. What are the objectives of public finance? So these are the objectives of public finance. In public finance, we see these are the objectives of public finance. मतलब why we are studying public finance? To meet these objectives. For the economic growth, as for sure. For price stability, so that there will be no inflation, deflation in a very short run. Okay. फुल एम्प्लॉयमेंट के लिए भी, ताकि जो गवर्नमेंट है वो ब्रिजेस बना रही है, डैम्स बना रही है, तो क्या हो सके? पब्लिक को एम्प्लॉयमेंट मिल सके. ठीक है. फिर रिडक्शन ऑफ इनकम इनक्वालिटी. सी कुछ लोग हैं जो 1 लाख रुपीज़ या मोर देन 1 लाख रुपीज़ अर्न कर रहे हैं, कुछ हैं जो भी 5,000 रुपये अर्न कर रहे हैं. तो इनके बीच में देखो इनकम की बहुत ज़्यादा डिफरेंस है. दैट इज़ कॉल्ड इनकम इनइक्वालिटी. इसमें रिडक्शन आना कैसे होगा? अगर गवर्नमेंट ब्रिजेस बना रही है, एक्सपेंडिचर कर रही है, तो डैम्स बना रही है, तो क्या हो रहा है? वहाँ पर एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो रहा है ना. तो जब एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा तो यहाँ पर क्या होगा? इनकम बढ़ेगी. दूसरा तरीका ये होता है कि टैक्सेस लगा के जो ज़्यादा अर्न कर रहा है, जो 1 लाख अर्न कर रहा है, वो ज़्यादा टैक्स पे करे. जो 5,000 कम कर रहा है वो तो या तो ना पे करे या उसके हिसाब से वो कम पे करे, है ना. तो इस तरीके से इनइक्वालिटीज़ को रिडक्शन हो. सोशल वेलफेयर बढ़े. ऑब्वियसली ये सब चीज़ें करके सोशल वेलफेयर सारा काम जो होता है, सारा ऑब्जेक्टिव फाइनेंशियल प्लानिंग, क्योंकि गवर्नमेंट इनकम एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट अपने सेल्फ मोटिव के लिए तो हो नहीं रहा है ना, किसी इंडिविजुअल सेल्फ मोटिव के लिए तो हो नहीं रहा. ये सब चीज़ें किस लिए हो रही है? ताकि पब्लिक का वेलफेयर हो सके, सोसाइटी का वेलफेयर हो सके. ठीक है. और एट द एंड रीजनल डेवलपमेंट. ऐसा कोई रूरल एरिया जहाँ पर एक्सपेंडिचर की ज़रूरत है, तो वहाँ पर गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर होगा तो रीजनल डेवलपमेंट हो जाएगा. ठीक है. तो दिस इज़ ऑल अबाउट objectives of public finance. Now come to the scopes of public finance. See, first of all, what is a scope actually? Scope of public finance. Scope means coverage area. Scope means क्या होता है? Coverage area. कि मतलब क्या क्या इसमें कवर होगा. क्या कवर होता है?
तो स्कोप ऑफ पब्लिक फाइनेंस में कवर क्या होगा, वही चीज़ें कवर होंगी जो हमने पढ़ा कि क्या क्या इसका सब्जेक्ट मैटर है ना। स्कोप मीन सब्जेक्ट मैटर, आप इसको इस तरीके से समझ सकते हैं। तो इसमें हमारे पब्लिक रेवेन्यू, ठीक है, रेवेन्यू, एक्सपेंडिचर, डेप्थ, एक्सपेंडिचर को मीट करने के लिए, और एट द एंड बजट, पब्लिक एक्सपेंडिचर, ठीक है। इसका हम सेपरेट अलग अलग वीडियोस में देखेंगे, अलग अलग लेक्चर्स के लिए कंडक्ट कराएंगे। इन शॉर्ट अभी देख लेते हैं। तो पब्लिक रेवेन्यू मतलब कहाँ से गवर्नमेंट का पैसा आएगा, टैक्सेस से आ सकता है। टैक्सेस भी दो तरीके के होते हैं, डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स, और कुछ नॉन टैक्स रेवेन्यूज़ होते हैं, जैसे कुछ स्पेशल फैसिलिटी लेने पर आप फ़ी देते हो, फाइन्स देते हो, इंटरेस्ट, डिविडेंड, प्रॉफिट होता है पब्लिक सेक्टर यूनिट का, ये सब नॉन टैक्स रेवेन्यू में आ जाता है। और कुछ ग्रांट एंड एड्स भी मिलते हैं, जैसे स्टेट गवर्नमेंट को सेंट्रल गवर्नमेंट ने ग्रांट एंड एड दे दिया, ठीक है। तो इसमें क्या आता है, सारी इनकम होती है गवर्नमेंट की, जहाँ जहाँ डिफरेंट सोर्सेस से जो उसने अर्न की होती है। अब पब्लिक एक्सपेंडिचर में हम देखते हैं कि गवर्नमेंट कहाँ कहाँ वो पैसा जो उसने यहाँ अर्न किया उसको कहाँ कहाँ खर्चा करेगा। तो इसमें रिफ़र करते हैं वो सारे एक्सपेंडिचर तो गवर्नमेंट करती है डिफरेंट एक्टिविटीज़ में फॉर पब्लिक वेलफेयर के लिए, जैसे इकोनॉमिक सर्विसेज दे दी, सोशल सर्विसेज दे दी, डिफेंस में लगा दिया पैसा, इंटरेस्ट पेमेंट पे हो गया, सब्सिडीज़ प्रोवाइड करने पे हो गया। तो ये सारे गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर्स होते हैं। फिर आता है पब्लिक डेप्थ। पब्लिक डेप्थ मतलब गवर्नमेंट को कहाँ कहाँ से बोरिंग्स मिल सकती हैं। तो कुछ इंटरनल बोरिंग्स होती हैं। इंटरनल बोरिंग मतलब विद इन द स्टेट बोरिंग हो गई, विद इन द कंट्री बोरिंग हो गई। एक्सटर्नल बोरिंग का मतलब है कि फॉरेन कंट्री से बोरिंग हो गई, इंस्टीट्यूशन से, जो IMF हैं उनसे, वर्ल्ड बैंक है उनसे हमें क्या मिल गया, बोरिंग्स मिल गई, ठीक है। तो इट्स रिफर टू द बोरिंग्स मेड बाय द गवर्नमेंट टू मीट इट्स एक्सपेंडिचर। एट द एंड आता है बजट। इट इज़ द एनुअल स्टेटमेंट जो कि हमें बताता है रिसिप्ट और पेमेंट का क्या हुआ, रिसिप्ट ज़्यादा है कि एक्सपेंडिचर ज़्यादा हुआ इस साल, क्या हुआ। तो फाइनेंशियल प्लानिंग एनुअल स्टेटमेंट बनाया जाता है। ये फाइनेंशियल प्लान होता है गवर्नमेंट का जो कि हर साल बनाया जाता है, फॉर अ ईयर में उसने क्या क्या किया, कितना एक्सपेंडिचर किया, कितना रेवेन्यू कमाया, ठीक है। तो इस तरीके से स्कोप ऑफ हमने देखा, स्कोप ऑफ फाइनेंशियल पब्लिक फाइनेंस के क्या क्या स्कोप्स हैं, ठीक है। अब लास्ट जो हमारे पास आता है डिफरेंस बिटवीन पब्लिक फाइनेंस एंड प्राइवेट फाइनेंस, ठीक है। पब्लिक फाइनेंस एंड प्राइवेट फाइनेंस की अगर हम बात करें तो यहाँ पर हम देखते हैं कि मैनेज कौन कर रहा है, गवर्नमेंट मैनेज कर रही है। ये कौन मैनेज कर रहा है, इंडिविजुअल मैनेज कर रहा है। मोटिव क्या होता है, गवर्नमेंट जो भी खर्चे करती है सोशल मोटिव होता है, पर जो इंडिविजुअल खुद खर्चे करता है वो उसके पर्सनल मोटिव होता है, उसका पर्सनल वेलफेयर होता है। कैन लीव टैक्सेस, हाँ ये एक्सपेंडिचर करने के लिए गवर्नमेंट टैक्सेस लगा सकती है ना। गवर्नमेंट ने रोड बनाई, आपके घर के आगे जो रोड बनी है, आपको क्या लगता है आपने क्या उसके लिए टैक्स पे नहीं किया है? बिल्कुल किया है। आप जो हाईवे पे चलते हैं आपने उसके लिए भी टैक्स पे किया है। तो तभी तो हम बोलते हैं आपके बाप की रोड नहीं है, ठीक है। तो अब यहाँ पर प्राइवेट अगर हमने अपने घर में कोई फ्रिज लाए तो क्या हम उसके लिए पहले पूरी सोसाइटी से पैसे लेंगे कि मैं अपने घर में फ्रिज ला रही हूँ भैया? नहीं, ऐसे नहीं होता। बेनिफिशरी की होगी, ऑब्वियसली पूरी सोसाइटी बेनिफिशरी हो गई। और यहाँ पर अगर हमने फ्रिज लिया तो हम इंडिविजुअल हम ही उसके लिए बेनिफिशरी हो गया। अगर किसी ने अपना एक फर्म खोला है तो वो उस फर्म का मालिक ही तो उसका बेनिफिशरी होगा ना, सोसाइटी थोड़ा ना क्लेम करेगी कि हमारी है। तो इस तरीके से पब्लिक फाइनेंस और प्राइवेट फाइनेंस के बीच में आपको डिफरेंस आ गया होगा। पब्लिक फाइनेंस मतलब जो गवर्नमेंट करती है, प्राइवेट फाइनेंस जो इंडिविजुअल अपने खुद पे करता है, इंडिविजुअल अपने बेनिफिट्स के लिए करता है, उसके लिए वो किसी पे टैक्स नहीं लगाता। कोई करेंसी यहाँ पर आता है, कैन प्रिंट करेंसी, हाँ गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर को मीट करने के लिए हाँ करेंसीज को प्रिंट कर सकती है, पर इंडिविजुअल जो है वो प्रिंट नहीं कर सकता, ठीक है। तो ये था डिफरेंस बिटवीन पब्लिक फाइनेंस एंड प्राइवेट फाइनेंस। ओके, नाउ लास्ट हमने क्या देखा, इन शॉर्ट देख लेते हैं। हमने देखा कि जो पब्लिक फाइनेंस है इज़ कंसर्न विद हाउ द गवर्नमेंट अर्न मनी, स्पेंड्स मनी एंड मैनेजेस बोरोइंग फॉर द वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी। तो इन शॉर्ट हमने देखा कि पब्लिक फाइनेंस क्या होता है। पब्लिक फाइनेंस होता है कि ये देखना कि गवर्नमेंट कैसे अर्निंग कर रही है, कैसे स्पेंड कर रही है और कैसे मैनेज कर रही है अपने बोरोइंग्स को।
तो दैट्स एंड ऑफ टुडेज़ लेक्चर। थैंक यू सो मच। अगर आपको समझ आया होगा प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल फॉर द मोटिवेशन। थैंक यू।